हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज से हम इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं। बीकॉम थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट्स है हमारा। आज हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले आज हम इस यूनिट 1 में पार्ट 1 में सिर्फ 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा जो पेपर में आता है वो ये है कि अल्प विकसित देशों के मुख्य लक्षण क्या है। विस्तार पूर्वक हमें इसे समझाना है। या तो अविकसित अर्थव्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। हम डिस्कस करेंगे कि अविकसित देश होते क्या हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, या उनकी अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो आर्थिक विकास की दृष्टि से अर्थशास्त्रियों ने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को 2 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया है। एक है विकसित औद्योगिक राष्ट्र है और दूसरा है समृद्धशाली। मतलब एक तो ऐसा है जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, दूसरा ऐसा है जो और कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो चुका है, मतलब समृद्धशाली है। के मुक्त होने के लिए प्रतिशत उपनिवेशवादी राष्ट्र है। उपयुक्त वर्णित राष्ट्रों में पहली श्रेणी के राष्ट्रों को विकसित तथा दूसरी श्रेणी के राष्ट्रों को अविकसित। मतलब जो हमने पहला वाली जो श्रेणी है उसमें विकसित विकसित राष्ट्र आएगा, दूसरे वाले में अविकसित राष्ट्र आएगा दूसरी श्रेणी में। विकसित अर्थव्यवस्थाएं वे हैं जिनकी कुल उत्पादन प्रति व्यक्ति आय का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। मतलब अगर कोई पूछे कि डेवलपमेंट कंट्रीज़ कौन सी है, तो डेवलपमेंट कंट्रीज़ सिर्फ वही कंट्रीज़ होती है जिनकी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हो और जिनकी कुल उत्पादन प्रति व्यक्ति आय का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। इसलिए इन अर्थव्यवस्थाओं में उपभोग, बचत, निवेश का स्तर भी काफ़ी है। दूसरी ओर एक अविकसित अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन प्रति व्यक्ति आय का स्तर काफ़ी निम्न होता है। और जो अविकसित देश होते हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर कुल उत्पादन जो होता है पूरे देश का कुल उत्पादन और जो प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर होता है वो काफ़ी निम्न होता है। विश्व में अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं कैसी है, अविकसित है। जैसे भारत तो अब एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। एक अविकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची होती है, प्रचुर किंतु अल्पशोषित प्राकृतिक और मानवीय संसाधन विद्यमान होते हैं, पूंजी निर्माण की दर निम्न होती है, एक और लोगों का रहन सहन का स्तर निम्न होता है, मतलब नॉर्मल होता है, ज़्यादा वो भी नहीं है। परंतु दूसरी ओर उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय, वित्तीय एवं उद्यमशीलता के संसाधनों का पूर्णतः उपयोग करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। मतलब फिर भी ये देश धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। तो पूरे ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जो अभी भी अविकसित है, मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। इनकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। पहली विशेषता ये है होती है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का जो निम्न स्तर, मतलब जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो निम्न हो जाती है। प्रति व्यक्ति निम्न वास्तविक आय को अविकास का प्रमुख सूचक माना जाता है। विश्व में अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं अविकसित है, फलत वहाँ के निवासी प्राय गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। विश्व बैंक के अनुसार सन 2010 में विकसित पूंजीवादी देशों में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय उत्पाद के औसतन $37,318 था। वहीं निम्न आय वाले अविकसित देशों में उस वर्ष के केवल $1,305 था। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जब भी कोई देश अविकसित होता है तो उसकी जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो क्या हो जाती है, वास्तविक आय से निम्न स्तर की हो जाती है। भारत में वर्ष 2010 में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय उत्पाद केवल $3400 था, जबकि चीन में ये $7,640 था। इससे हम देख सकते हैं कि चीन हमसे आगे चल रहा है 2010 में। दूसरा इसका पॉइंट है कि व्यावसायिक ढांचा। अविकसित देश की दूसरी विशेषता ये होती है जो इसका व्यावसायिक ढांचा होता है। इन देशों का जो व्यावसायिक ढांचा स्थिर रहता है। अविकसित देशों में कार्यशील जनसंख्या का बहुत थोड़ा भाग उद्योगों में लगा होता है। आधी से 3/4 कार्यशील जनसंख्या सिर्फ कृषि क्षेत्र में लगी रहती है। इन देशों में कृषि की प्रधानता होती है। इन देशों में प्रति श्रमिक उत्पादनशीलता कम होती है, जिसके बहुत से कारण होते हैं जो भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न होते हैं। भारत में पुराने कृषि तरीकों तथा तर्कहीन भूमि संबंधों के कारण कृषि में उत्पादनशीलता निम्न होती है। तो हमारा जो व्यावसायिक ढांचा है वो भी ढीला होता है। वो भी हमारी ज़्यादातर जनसंख्या किस में लगी हुई है, कृषि में लगी हुई है इसके कारण, और हम पुरानी तकनीकों का आज भी यूज़ कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमारा यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का अल्प उपयोग करते हैं। मतलब जो थर्ड विशेषता यह है कि अविकसित कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमारा देश ग्रो नहीं कर पाता। फोर्थ पॉइंट हमारा यह है कि पूंजी की कमी। एक अविकसित देश की प्रमुख विशेषता यह है कि जिसके कारण वह देश निरंतर के दूसरे चक्र में फंसा रहता है। पूंजी की कमी पूंजी की मांग और पूर्ति के निम्न स्तर के कारण होती है। लोगों की आय कम होने के कारण उनकी जो बचत क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि अगर इनकम ही कम होगी तो बचत सेविंग्स वो कर नहीं पाएगा, और सेविंग्स नहीं कर पाएगा तो वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। बाजार संकुचित होने के कारण
कारण पूंजी की मांग का स्तर भी निम्न होता है। इन देशों में केवल पूंजी की कमी ही नहीं बल्कि जिस दर में पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है वह भी बहुत कम होती है। अविकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर 5 से 10% होती है, जबकि विकसित देशों में ये 20 से 25% होती है। तो 4 पॉइंट था। 5 पॉइंट हमारा है बाजार। अविकसित अर्थव्यवस्था में बाजार अपूर्ण होता है तथा इसका आकार छोटा होता है। बाजार के छोटे आकार के कारण प्रति व्यक्ति आय का निम्न हो जाती है, मतलब जो हमारी प्रति व्यक्ति आय होती है वो कम हो जाती है बाजार के आकार के कारण, जिसके कारण लोगों के पास क्रय शक्ति बहुत कम होती है। इन अतिरिक्त साधनों की गतिहीनता की तथा लोगों की अज्ञानता के कारण बाजार अपूर्ण होता है। 6 पॉइंट हमारा है कि विदेशी व्यापार में अस्थिरता। ये भी अविकसित देश की एक विशेषता होती है। अविकसित देश के मुख्यतः कच्चे माल का निर्यात करते हैं तथा तैयार माल का आयात करते हैं। कच्चे माल के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिर नहीं रहते, इससे विदेशी मुद्रा का अर्जन घटता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं रहती है। 7 पॉइंट हमारा है कि आय का जो वितरण होता है वो बराबर नहीं होता। कभी तो कुछ लोगों को ज़्यादा मिलता है, कुछ लोगों को कम मिलता है, जिसके कारण हमारा देश कभी भी ग्रो नहीं कर पाता। यदि विकसित देशों में भी आय की असमानता होती है, परंतु अविकसित देशों में ये असमानता बहुत अधिक होती है। साइमन कुजनेटस ने अपने अध्ययन में इस बात की पुष्टि भी की कि उनके अनुसार अमेरिका की 20% जनसंख्या 44% आय प्राप्त करती है, जबकि 60% जनसंख्या 34% है। इसी प्रकार भारत में भी 20% जनसंख्या 55% आय प्राप्त करती है, जबकि 60% जनसंख्या 28%। तो इसमें हम देख सकते हैं आय का वितरण कैसे होता है। तकनीक के कारण भी, अगर जो एक अविकसित देश की ये भी एक मुख्य विशेषता होती है, तकनीक के कारण भी देश पीछे हो जाता है। अगर हम पुरानी तकनीकों को यूज़ करेंगे, नई डेवलपमेंट चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा देश पिछड़ेपन में जा सकता है, बैकवर्ड हो सकता है। 9 पॉइंट है औद्योगिक पिछड़ापन। हमारा देश एक अविकसित देश में बहुत सारी पिछड़ापन होता है, मतलब वो अलग अलग चीज़ों से जुड़े रहते हैं। वो अविकसित देश औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ आधारभूत उद्योगों का अभाव होता है, मतलब बहुत कम उद्योग होते हैं यहाँ पर, फैक्ट्रीज नहीं है काम करने वाली, इसलिए पिछड़ापन है। यहाँ कुछ उद्योग जो उपभोक्ता वस्तुएं अथवा कृषि से संबंधित वस्तुएं बनाते हैं उनका ही विकास हो पाता है। 10 पॉइंट हमारा है जनसंख्या। जनसंख्या भी एक मुख्य वो विशेषता है। अविकसित देशों में जनसंख्या आवश्यकता से अधिक होती है। जनाधिक्य का कारण यह है कि विकसित देशों के संपर्क में आने के कारण ये देश सफाई के आधुनिक तरीके अपनाते हैं, जिससे मृत्यु दर गिर जाती है, परंतु जन्म दर में गिरावट नहीं आती है और इसलिए जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। जनाधिक्य के कारण देशों में विस्तृत बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी का बढ़ती जाती है। तो जनसंख्या भी एक मुख्य कारण है जिसके कारण एक देश अविकसित रहता है। फिर है बेरोजगारी। अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग काम नहीं कर पाएंगे, लोग काम नहीं कर पाएंगे तो देश एक अविकसित देश की कैटेगरी में आ जाता है। और हमारे ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं, जिसके कारण हमारा देश कृषि प्रधान होता है, जिसके कारण बेरोजगारी और भी बढ़ती जा रही है। फिर 12 पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है कि कमज़ोर प्रशासनिक ढांचा। हमारे जो देश का ढांचा होता है अविकसित देशों की खासकर ये विशेषता होती है कि जो उनके देश का जो ढांचा होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसके कारण वो देश कभी ग्रो कर ही नहीं पाता। तो अविकसित देशों में प्रशासन ना केवल कमज़ोर और अकुशल होता है बल्कि भ्रष्ट भी होता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके कारण देश बहुत पीछे हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या भारत एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। अभी तक हमने समझा कि अविकसित अर्थव्यवस्था होती क्या है, अब हम ये समझेंगे क्या भारत भी उस कैटेगरी में आता है या नहीं आता, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ बातों को एनालाइज करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। यहाँ प्राकृतिक साधनों की बहुलता है, परंतु तकनीकी ज्ञान और पूंजी के अभाव में उनका शोषण नहीं हो पाया। मतलब चीज़ें तो हमारे पास बहुत सारी है बट फिर भी हम उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, इसलिए भारत के जो निवासी है वो अभी भी गरीब है। यहाँ अविकास के सभी आसार सर्वत्र देखने को मिलते हैं, जैसे कम प्रति व्यक्ति आय, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, कम पूंजी निर्माण, बेरोजगारी एवं अल्प बेरोजगारी इत्यादि। भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकास की स्थिति को ठीक प्रकार से जानने के लिए इसके निम्न मुख्य विशेषताओं को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो पहली विशेषता यह है कि भारत एक अविकसित देश इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कम प्रति व्यक्ति आय है। भारत की प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत ही नीचा है। 2010 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $3,400 थी, जबकि अमेरिका में $49,960 थी। भारत में प्रति व्यक्ति आय न केवल कम है बल्कि वृद्धि की दर भी क्या हो गई है, बहुत धीमी हो चुकी है। पिछले 65 वर्षों की औसत वार्षिक दर में 2.25% जो विकसित देशों की तुलना में हमारा देश बहुत कम चल रहा है।
सेकंड ये है कि हमारा देश अविकसित देश इसलिए क्योंकि यहाँ पर कृषि को प्रधानता दी जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से लगभग 51% जनसंख्या इस व्यवसाय पर निर्भर करती है। व्यावसायिक ढांचे और आर्थिक विकास के स्तर के संबंध से देखने से पता चलता है कि कृषि प्रधान देश अविकसित देशों में आते हैं। इसलिए भारत में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था का अविकसित होने का एक सूचक है, जिसके ऊपर भारत को काम करना चाहिए ताकि हमें सिर्फ अपनी कृषि पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमें उद्योग, फैक्ट्रीज, अलग अलग व्यवसाय करने चाहिए ताकि भारत देश आगे ग्रो कर सके। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे कि पहला पॉइंट है कि भारत अविकसित देश इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कम प्रति व्यक्ति आय होती है। दूसरा यह है कि हमारा देश कृषि की प्रधानता हमारे देश में। थर्ड पॉइंट हमारा है कि जनसंख्या का अधिक होना। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जनसंख्या एक मेन फैक्टर होता है कि कोई देश अविकसित होने के लिए। तो भारत की जो जनसंख्या है, जो विश्व की जनसंख्या का 7वां भाग भारत में रहता है और चीन को छोड़कर भारत का विश्व में जनसंख्या का क्षेत्र दूसरा नंबर आता है। 1921 से भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर में निरंतर रूप से बढ़ रही है और ये देश तभी से जनसंख्या विकास के दूसरे चरण से गुजर रहा है, जिसके अंतर्गत मृत्यु दर में बहुत कमी हुई है, परंतु जन्म दर में कमी प्राय नगण्य हुई है, मतलब हुई नहीं है यूँ करके मान लो। फलतः जनसंख्या खूब बढ़ी है। 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी और आज हमें पता ही है हमारी जनसंख्या कितनी हो चुकी है। फोर्थ पॉइंट है कि बेरोजगारी एक मेन फैक्टर है जिसके कारण एक देश अविकसित माना जाता है, क्योंकि भारत में जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत लाखों लोग अभी भी बेरोजगार हैं और जिस देश में बेरोजगारी रहती है वो देश एक अविकसित देश माना जाता है। और अगर देश में बेरोजगारी बनी रहेगी तो अर्थव्यवस्था कभी भी बढ़ नहीं पाएगी, जिसके कारण देश एक एक अविकसित देश में आ जाता है, एक पिछड़ेपन वाले देश में आ जाता है। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा कि बेरोजगारी भी एक मुख्य कारण होता है जिसके कारण देश अविकसित देश होता है। फिफ्थ पॉइंट है कि पूंजी का अभाव। नकस मत अनुसार एक गरीब देश पूंजी के अभाव के कारण गरीबों को दूसरे चक्र में फंसा रहता है और आर्थिक विकास नहीं कर पाता। आय कम होने से बचत कम हो जाती है और फलत पूंजी निर्माण कम होता है और श्रमिकों को कार्य क्षमता बढ़ाने और उत्पादन में वृद्धि के लिए पूंजी आवश्यकता होती है। स्वयं संचालित विकास की स्थिति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय का 25 से 30% भाग पूंजी निर्माण के लिए, मतलब लोगों की अगर इनकम बढ़ेगी तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा चीज़ों को वो करेंगे और बचत भी करेंगे और देश ग्रो करेगा। बट अगर पूंजी का अभाव है तो फिर कैसे काम हो पाएगा। इसलिए ये भी एक मेन फैक्टर होता है जिसके कारण एक देश अविकसित माना जाता है। छठा पॉइंट हमारा है कि प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता। जो हमारे देश में ना प्राकृतिक संसाधन तो बहुत सारे हैं, बट हमारा देश उस चीज़ को अभी तक अच्छे से यूज़ नहीं करवाया। जैसे कि भूमि, मिट्टी, जल, वन, खनिज, पदार्थ, मछली इत्यादि। देश में लगभग 40 प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें वे कुछ एक में हम एक अधिकार सब प्राप्त है। यहाँ 22% भूमि पर वन पाए जाते हैं जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती है। जहाँ जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो चालक शक्ति और सिंचाई के अतिरिक्त अन्य कई प्रयोगों में आता है। जलवायु और मिट्टी में विविधता के कारण यहाँ सब प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है। प्राकृतिक संसाधनों के कारण ये भारत को एक धनी देश कहा जा सकता है। वैसे तो हमारा भारत देश प्राकृतिक संसाधनों के रूप में एक धनी देश बोला जा सकता है, पर फिर भी हमारा देश उस वे में इसको यूटिलाइज नहीं कर पाया जिस वे में करना चाहिए था हमारे देश को। तो ये हमारा 6 पॉइंट था। 7 पॉइंट हमारा यह है कि औद्योगिकरण का अभाव। हमारे देश में है ना औद्योगिकरण नहीं है, मतलब हमारा पूरा देश कृषि पर डिपेंड रहता है और ये एक बहुत बुरी बात है जिसके कारण हमारा देश कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब हमें औद्योगिकरण को स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब उद्योग लगाने पड़ेंगे, फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी जैसे अदर्स कंट्रीज़ में होता है। वो उद्योगों पर डिपेंड करते हैं ना कि कृषि पर। तो भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी असंतुलित है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का बहुत कम विकास हो पाया है। ये तथा यद्यपि इन क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, यहाँ पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बहुत कम होता है और जनसंख्या का बहुत कम भाग अपनी जीविका के लिए उद्योगों पर निर्भर करता है। पश्चात देशों में स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। सन 1991 के आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन में स्थिति में सुधार हुआ है, तो थोड़ा अब सुधार हुआ हमारे भारत देश में, पहले नहीं था। 8वां पॉइंट हमारा उचित आर्थिक ढांचे का अभाव। मतलब हमारे यहाँ का जो ढांचा है वो एकदम ठीक नहीं है जिसके कारण हमारा देश ग्रो नहीं कर पाता है। यहाँ पर जो ढांचे हैं, मतलब संगठन है, शिक्षा का स्तर जो है, हॉस्पिटल्स है और अदर्स जो चीज़ें होती है, पर्यावरण है, यातायात, उन सारी चीज़ों में तकनीकी उन सभी चीज़ों का अभाव है। मतलब जो यहाँ का आर्थिक ढांचा मजबूत नहीं है जिसके कारण हमारा देश एक अविकसित देश में आता है। So thanks for watching my videos and don't forget to subscribe my channel. We will meet soon in the next video. Thank you.